नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आज मैं आपको लेकर आया हूं अपने खेतों के बीच। आप ये जो फसल देख रहे हैं ये सरसों की फसल है और खेतों के बीच आपको लाने का एक मकसद है। किसानों का इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है, आप सब लोग परिचित होंगे। देश भर के किसान आंदोलित हैं। दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल दिया है किसानों ने। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा आपको अपने खेत दिखा दूं और आपसे कुछ दो चार बातें कर ली जाएं कि खेती में क्या क्या चैलेंजेज हैं और किसान जिस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्या वजह हैं, किस परिस्थिति में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा यहाँ से। अगर आप देखें कि जिस तरीके की ये फसलें लहलहा रही हैं, इसके पीछे की मेहनत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। किसान को कोई छुट्टी नहीं होती है, वो दिन रात मेहनत करता है, फसल बोता है, उगाता है, निराई गुड़ाई वो सारी चीज़ें करता है और उसके बाद फसल के पकने तक तमाम चैलेंजेज होते हैं। एक तो जो अनावश्यक घास उगाती है उसको हटाना होता है। इसके अलावा कीड़े लगते हैं, तमाम तरीके की बीमारियां लगती हैं, बंदर भी आ चुके हैं तो वो भी हमला बोलते रहते हैं फसलों पर। कोई भी फसल नहीं छोड़ते हैं। हाँ, पपीता वगैरह नहीं खाते हैं। ये पपीता अगर आप देखें तो वो नहीं खाते हैं। कुछ एक चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें नष्ट कर देते हैं। वो कुछ खाते हैं, कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा जंगली सुअर, नीलगाय, गायों के झुंड, ये सब खेतों में कभी भी आ सकते हैं, हमला बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम चैलेंजेज हैं। कीड़े तो लगते ही हैं, तमाम तरीके के आप उपाय करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं तो कीड़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गायों के झुंड, नीलगाय, जंगली सुअर, बंदर, इनके लिए आपको 24 आवर्स ड्यूटी देनी होती है। अब आप समझिए कि कितना कठिन काम है ये। हम आप सब 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसकी एक पगार मिलती है। किसान को उसका कुछ भी नहीं मिलता है जो वो 24 घंटे अपने खेत की रखवाली करता है। अब उसकी लागत जोड़िए, अगर एक लेबर के वेजेज के मुताबिक भी अगर जोड़ा जाए तो कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं 18,000 वेज है एक मज़दूर के लिए महीने का। ये किसान को नहीं मिल पाता है। किसान पूरी मेहनत करता है, फसल तैयार होती है, बेचने का नंबर आता है तो फिर कुछ फसलें तो सरकार खरीदती है, कुछ परसेंटेज 6-7% के आसपास किसान से सरकार खरीदती है, लेकिन बाकी ओपन मार्केट में बिकता है और ओपन मार्केट में रेट बहुत कम मिलता है। जो एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर काफ़ी खरीद होती है, लेकिन वो 6-7% के आसपास ही होती है, यानी कि 94% तो बाहर ही बेचना है। अब उस जो बाहर बेचना है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। वहाँ पर करीब आपको जो एमएसपी होती है उससे 40-45% नीचे दर पे आपको बेचना होता है। पूरा एमएसपी के बराबर भी रेट नहीं मिलता है। अब किसान आंदोलन में आपने देखा होगा एक बात मुख्यतः उभर कर आती है और सभी किसान दल जितने हैं आंदोलन जो कर रहे हैं, उनकी एक मांग है कि मुझे एमएसपी गारंटी कर दीजिए ओपन मार्केट में, या फिर सरकार जो भी खरीदती है एमएसपी गारंटी कर दीजिए। और एमएसपी अगर गारंटी करते हैं तो मतलब जो 95%, 94% जो बाहर ओपन मार्केट में बिकता है, वहाँ पर भी वो उनको एमएसपी का रेट मिलेगा। एमएसपी कोई ऐसा रेट नहीं है कि बहुत प्रॉफिटेबल रेट है, लेकिन एक ऐसा रेट है जिस पर काफ़ी चर्चा करने के बाद सरकार हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाती है। तो एक ये होता है कि महंगाई दर के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके लागत निकल आती है, मेहनत निकल आती है।
वो उसी से वो किसान समझ लेता है चलिए ठीक है, कुछ तो दशा ठीक होगी। हालांकि एमएसपी कोई इलाज नहीं है। एमएसपी जो अभी है उससे और ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि फसलों में रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी फसल आप तैयार करते हैं तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। कभी भी पूरी फसल चौपट हो सकती है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाए, कभी कम बारिश हो, कभी सर्दी अभी पड़ रही है, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ जाए। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। कई बार आपको देखना ये होता है कि बीज कैसा है। अगर बीज भी ख़राब मिल गया तो भी फसल आपके काम की नहीं रहती है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेज हैं। उत्पादन कभी भी कम ज़्यादा हो जाता है। किसी तरीके का एश्योरेंस नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही बीज कंपनियों की तरफ से, ना ही किसी और कोई और मैकेनिज्म हो जिसमें कि कोई इस तरीके का उनको एश्योरेंस हो कि हमें ये रेट मिल जाएगा, जो आपने लागत लगाई है वो भी मिल जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है सर। तो किसानों का कहना है कि भाई ओपन मार्केट में ही जाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बेचते ही आए हैं। हमें बस कुछ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो सरकार देती है, वही हमें प्राइवेट भी दे, यानी उतना तो पैसा मिलना चाहिए। इसी का आंदोलन है। तो जो ये 3 बिल हैं, ये जो कानून है, इनका विरोध कर रहे हैं किसान, और ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर एमएसपी गारंटी कर देंगे तो आप ये कानून रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ख़ास हमें परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से आप समझिए कि किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो उत्पादन तैयार होता है और हमारे आपके घरों तक पहुंचती हैं चीज़ें। अब इसमें मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सरकार एक दाम दे सके, उनको गारंटी कर सके सरकार कि भाई ये आपको नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, तो मेरे समझ में किसान आंदोलन अपना वापस ले लेंगे। बाकी तो अब सरकार और किसान के बीच में हम आप सब सपोर्ट कर सकते हैं किसानों को। मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं अपने खेतों के बीच में हूँ। तो मैं अपील करता हूँ आप सब लोगों से, जो लोग भी किसान परिवारों से हैं या नहीं भी हैं, अगर कुछ समझना चाहते हैं तो आसपास के किसानों से बात कीजिए, खेतों में जाइए और देखिए, चैलेंजेस को देखिए, ज़मीन पर आके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किसान कितनी मेहनत करता है और उसको फिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद हमारे आपके थाली में जो रोटी आती है वो पहुंचती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को कुछ किसानों के बारे में थोड़ा सा, आप लोगों के अंदर जो लोग विरोध कर रहे हैं किसानों का, उनको थोड़ा सा इस बात को रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मांगे किसानों की उचित हैं। अब तरीका कोई भी हो सकता है, लोकतांत्रिक देश है, कोई आंदोलन करता है, कोई धरना करता है, कोई प्रदर्शन करता है, वो उनका अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट का उनका अधिकार है, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ मैं भी हूँ। नमस्कार।